वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। आज मैं आपको बताऊंगी कि मशीन के साथ बेबी हुडी को कैसे बनाया जा सकता है। इस बेबी हुडी को मैं एक साथ ही बना रही हूँ, मतलब जो इसकी पिछली साइड है वो भी इसी में है और आगे की दोनों साइड भी इसी में है। तो इसमें जो है मैंने 140 फंदे डाले हैं और साथ ही इस तरह का डिज़ाइन डाला है। ये डिज़ाइन अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसको मैंने लेंथ तक कंप्लीट कर लिया है। लेंथ तक कंप्लीट करने के बाद जो है अब इसमें मैं इसके 3 हिस्से कर दूंगी। तो 3 हिस्से करने के लिए जो है हमने इसके बीच वाले जो पार्ट है उसको छोड़ देना है और जो हमारे अगले वाला हिस्सा है उसके फंदे और साथ ही जो हमारा दूसरे साइड वाला मतलब अगले वाला हिस्सा है उसके फंदे हमने निकाल लेने हैं। तो दोनों साइड से जो है मैं यहाँ 33 फंदे निकाल रही हूँ। पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम इन फंदों को नीडल्स में निकाल सकते हैं, मतलब दोनों साइड के जो अगले हिस्से हैं उनको हम नीडल्स में निकाल के जो है हम पिछले वाली साइड को बना सकते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से हम मशीन में ही अगली साइड को रख के हम पिछली साइड को बना सकते हैं। दोनों ही तरीके इजी हैं, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनको जो है नीडल में ही इन फंदों को निकाल लेना चाहिए। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 33 फंदे दोनों साइड से निकाल लूँगी, मतलब 33 फंदे मैंने जो आगे की साइड हैं उन दोनों साइड में रखने हैं और जो बाकी फंदे हैं वो मैं बीच में रखूँगी। तो इन दोनों साइड के फंदों को निकालने के बाद जो है हमने मशीन के जो हुक्स हैं, कैरेज के हुक्स हैं, उनको पीछे कर लेना है। इनको पीछे करने से ऐसा होगा कि जो सुइयां हमने बाहर की तरफ निकाली हैं उनकी बुनाई नहीं होगी और जो हमारे सेंटर में सुइयां पीछे की तरफ हैं उनकी बुनाई हो जाएगी। तो देखते हैं कि इसकी घटाई हमने किस तरह से देनी है। वैसे तो मुंडे की घटाई देने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं ये अलग तरीका आपको बता रही हूँ। इसमें जो है हम ऊपर तक ही घटाई देंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ जो हमारी नीडल जो पीछे है उससे फंदा उठा करके अगले वाली नीडल में डाल देना है और उससे अगली वाली नीडल का फंदा उठा करके हमने उससे अगले वाली नीडल में डाल देना है। जो अभी हमने नीडल खाली की है उसको हमने आगे कर लेना है इसकी बराबरी में, जो पहले की थी उसको हमने बिल्कुल पीछे कर लेना है। यही प्रोसेस जो है हमने दूसरी साइड भी दोहरानी है। तो इस नीडल का फंदा उठा करके हमने अगले वाली नीडल में डाल देना है और फिर उससे अगली वाली नीडल का फंदा उठाकर उससे अगली वाली नीडल में हमने डाल देना है। जो नीडल हमने अभी खाली की है वो नीडल हमने आगे कर देनी है और जो नीडल हमने पहले खाली की थी उसको हमने पीछे ही रहने देना है। अब हमने यहाँ अलग से जो थ्रेड है वो यूज़ करना है। इसको हमने मशीन में डाल देना है और मशीन को हमने यहाँ 2 बार चला लेना है। जब हम यहाँ मशीन को चलाएंगे तो जो हमारी सेंटर में नीडल्स हैं वो हमारी बुनाई हो जाएंगी और जो दोनों साइड से हमारी नीडल्स हैं ये वाली, तो ये बुनाई नहीं होंगी। इसके बाद जो है हमने फिर से वैसे ही नीडल से फंदे को उठाना है, इस वाले में डालना है और फिर उससे अगली वाली नीडल से फंदे को उठाना है और उससे अगली वाली नीडल में डाल देना है और वही प्रोसेस दोहरानी है। जो हमने अभी नीडल खाली की है उसको हमने आगे कर देना है, जो हमने पहले की उसको पीछे कर देना है। तो इस तरह से हमारे यहाँ 2 फंदे जो है कम हो गए क्योंकि 2 नीडल्स हमारी खाली हो गई। और दूसरी साइड भी हमने ऐसे ही करना है, इसी तरह से फंदों को उठाकर अगले वाली नीडल में डाल देना है। और ये जो हम नीडल आगे कर देते हैं एक जो अभी हमने खाली की है उसको हम आगे करते हैं, इसका मतलब ये है कि ये हम डिज़ाइन डालने के लिए कर रहे हैं और ये जो पीछे करते हैं ये हम घटाई देने के लिए पीछे कर देते हैं। इसी को हम घटाते रहेंगे
तो हमारी जो है मुंडे की घटाई इस तरह से चलती रहेगी और हमारा डिज़ाइन भी बनता रहेगा। यहाँ हमने बेट भी लगा लेने हैं ताकि हमारी मशीन जो है यहाँ अच्छे से चले। इसके बाद जो है हमने यहाँ मशीन को 2 बार चला लेना है और मशीन को 2 बार चलाने के बाद फिर से हमने वही प्रोसेस दोहरानी है। फिर से हमने उसी तरह से नीडल खाली करनी है। तो इस बार हमारे पास जो है पीछे 3 नीडल्स खाली हो जाएंगी, मतलब हमारे 3 फंदे जो हैं यहाँ घट जाएंगे और दूसरी साइड भी हमारे जो है 3 फंदे इस तरह से घट जाएंगे। तो हर बार हमने इसी तरह से घटाई देते जाना है और साथ ही जो है हमने मशीन को 2 बार यहाँ चलाते जाना है। जैसे ही हम ये घटाई देंगे वैसे ही हम 2 बार मशीन को चलाएंगे। तो फिर से हमने ऐसे ही करना है, फिर से हमने ऐसे ही घटाई देनी है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ जो नीडल्स खाली होती जाएंगी तो हमारे पास ये घटाई जो है वो बढ़ती जाएगी और जो हम एक नीडल आगे कर देते हैं वो हमारे पास जाली बनती जाएगी। इसमें हम किसी भी तरह का डिज़ाइन डाल सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है जो मैं जाली डाल रही हूँ, लेकिन जो साइड की घटाई है वो देना कंपलसरी है। उसी से जो है हमारी ये मुंडे की घटाई कंप्लीट होगी। और साथ ही हमने वेट को जो है वो ऊपर ऊपर करते जाना है, क्योंकि अगर यहाँ वेट कम होगा तो हमारे यहाँ से फंदे छूट सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम वेट को जो है साथ में लगाते जाएं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितने अच्छे ढंग से हमारा वेट लगा होगा उतने ही अच्छे ढंग से जो है हमारी मशीन चलेगी। तो इसी प्रोसेस को दोहराते हुए हमने जो है यहाँ पर 18 जालियाँ बनानी है, मतलब जो हमारे पास यहाँ साइड में जाली बन रही है वो काउंट कर लेनी है। ये जो है हुडी मैं 6 मंथ के लिए बना रही हूँ, या ये 1 साल के बच्चे तक भी चल पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने 18 जालियाँ बना लेनी है। इस तरह से ये जालियाँ बनती हैं, तो आप इनको काउंट कर सकते हैं और जब ये 18 हो जाएंगी तो हमने यहाँ स्टॉप कर देना है। इसके बाद जो ये ऊपर फंदे बचे हुए हैं इनको हम नीडल में भी निकाल सकते हैं, मतलब जो हमारी सलाई होती है उसमें निकाल सकते हैं, या फिर हम इनको ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर ऐसे ही निकालना है तो हम इस तरह से मशीन को बिना धागे के ही इसमें चलाएंगे तो ये निकल जाएंगे। इसके बाद जो है हमने इनको यहाँ बांध देना है, लेकिन ये जो है ये बिगनर्स के लिए नहीं है। बिगनर्स के लिए यही सही है कि वो इनको नीडल्स में डालें, वरना बिगनर्स से ये फंदे जो हैं छूट जाते हैं। और जिनको अच्छी तरह से निटिंग आती है वो इस तरह से निकाल सकते हैं और इनको बांध के रख सकते हैं। इसके बाद जो है ये हमारी अगले वाली साइड है, तो इसकी मुंडे की घटाई हमने देनी है। तो इसको देने का तरीका वही रहेगा जो हमने पिछली साइड में दी है, लेकिन इसमें एक ही साइड से घटाई दी जाएगी, दूसरी साइड से हमारा यहाँ गला बनेगा। तो इसके लिए हमने जो है मशीन को नॉर्मल कर देना है, मतलब जो हमारे मशीन के हुक्स हैं उनको हमने आगे कर देना है। इसमें जो है हमने धागा चढ़ा लेना है और धागा चढ़ाने के बाद जो है हमने यहाँ आगे जो हमारी ये वाली साइड है जहाँ से हमने मुंडा निकाला है उसी साइड से हमने एक नीडल से फंदा उठा करके अगली वाली नीडल में डाल देना है, और आगे जाली डालने के लिए फिर से हमने एक नीडल से फंदा उठा के अगली वाली नीडल में डाल देना है। जाली वाली सुई को हमने आगे कर देना है और जिसको हमने घटाया है उसको हमने बिल्कुल पीछे कर देना है। तो इस तरह से हमारी यहाँ भी जाली बन जाएगी। और जो हमारी दूसरी साइड है वहाँ हमने कुछ नहीं करना है, इसी साइड से हमने जो है इसमें घटाई देनी है। इसके बाद जो है हमने यहाँ मशीन को 2 बार चला लेना है।
मशीन को 2 बार चलाने के बाद जो है हमने फिर से इसी तरह से यहाँ से घटाई देनी है। इस वाली नीडल से फंदा उठाकर आगे डालना है और इससे भी हमने फंदा उठा करके आगे डालना है। जाली वाली सुई को आगे करना है, घटाई वाली को बिल्कुल पीछे करना है। और वेट का हमने ध्यान रखना है कि वेट हमने डालते जाना है ताकि हमारी मशीन जो है वो अच्छे से चले। फिर से हमने 2 बार मशीन को चलाना है और फिर से हमने इसी तरह से इसमें घटाई दे देनी है। तो इसी प्रोसेस को हमने दोहराते जाना है और यहाँ भी हमने उतनी ही जाली डालनी है जितनी कि हमने पिछली वाली साइड में डाली। तो पिछली वाली साइड में हमने 18 जालियाँ डाली थी, तो यहाँ भी हम 18 ही जाली डालेंगे ताकि जब हम इसको बंद करेंगे, मतलब जब हम इनको आपस में जोड़ेंगे, तब ये बिल्कुल आमने सामने जाली आए और अच्छे से हमारा मुंडा जो है वो बन जाए। तो इस तरह से मेरी यहाँ 18 जालियाँ बन चुकी है और अब जो मेरे यहाँ ऊपर फंदे बचे हुए हैं इनको वही प्रोसेस से हमने निकाल लेना है, या अगर आप चाहें तो आप इनको नीडल्स में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इनको ऐसे ही निकाल दूँगी और इनको बांध के रख दूँगी जैसे कि मैंने पहले बांधा हुआ था, जो हमारी पिछली साइड है उसको। और इसके बाद जो इसके दूसरे वाले साइड को हमने बनाना है, तो इसको भी हमने उसी तरह से बनाना है। जो साइड है वहाँ से हमने घटाई देनी है बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने दूसरी वाली साइड को दी। और इसमें हमने ध्यान रखना है कि हमने उसी साइड से घटाई देनी है जो साइड हमारे पिछले वाले साइड से मिलती है, और दूसरी साइड जो है उसको हमने बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, उससे हमारा यहाँ गला बनेगा। तो उसको छेड़े बिना ही हमने एक साइड से मुंडे की घटाई देनी है। तो इसको भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि किस तरह से ये बन गया है। और इसको बनाने के बाद फिर से हमने इसको उसी तरह से निकाल लेना है और बांध के रख देना है, या फिर हमने नीडल में निकाल लेना है। इसके बाद जो है मैं यहाँ बाजू बनाऊँगी, तो बाजू को भी मैंने यहाँ लेंथ तक बना लिया है। इसमें बाजू में जो है मैंने 44 फंदे डाले हैं और साथ ही इसमें हर जो 5 लाइंस हैं उनके बाद मैंने एक एक नीडल को आगे करके इसमें फंदे बढ़ाए हैं। और इस तरह से मैंने ये बाजू के फंदे बढ़ाते हुए बाजू की पूरी लेंथ को कंप्लीट कर दिया है। इस बाजू में भी हमने उसी तरह से मुंडे की घटाई देनी है जैसे कि हमने पिछली साइड के में दी थी, मतलब हमने दोनों ही तरफ से इसमें घटाई देनी है। जैसे हमने हुडी की पिछली साइड में दोनों साइड से घटाई दी थी, वैसे ही बाजू में भी हम दोनों ही साइड से घटाई देंगे। वही प्रोसेस रहेगा। जाली वाली नीडल को आगे करेंगे और जो घटाई वाली नीडल है उसको हम बिल्कुल पीछे कर देंगे। तो इसमें भी हमने जो है 18 जालियाँ ही बनानी है, और 18 जालियाँ बनाने के बाद जो है हमने बिल्कुल वैसे ही इसको बंद कर देना है। और यहाँ पे इस बात का ज़रूर ध्यान रखना आप कि हर डिज़ाइन के बाद जो है, मतलब हर घटाई के बाद जो है हमने 2 बार मशीन को चलाना है। तो इस तरह से मेरी यहाँ 18 जालियाँ कंप्लीट हो गई हैं बाजू की। इसको भी मैं निकाल लूँगी और साथ ही जैसे सबको बांधा हुआ है मैंने वैसे ही बांध दूँगी। और इसी तरह से दूसरा बाजू भी हमने कंप्लीट कर लेना है, और उसके बाद जो है इन सभी को जो हमने बांधे हैं सभी को आपस में जोड़ देना है दोनों साइड से। और मैं बताती हूँ कि किस तरह से हमने इनको जोड़ना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक अगले वाली साइड डालनी है, फिर बाजू डालनी है, फिर हमने पिछले वाली साइड डालनी है, और फिर से हमने उसके बाद जो है बाजू डालनी है, और बाजू के बाद फिर से हमने जो है दूसरी अगले वाली साइड डालनी है। तो इस तरह से हमने सभी को डाल देना है, और ये जो है सारे ही हमारी तरफ जो है उल्टी साइड को दिखने चाहिए जैसे कि ये दिख रहे हैं। इसके बाद जो है हमने ऊपर मशीन को चला लेना है। ये प्रोसेस जो है हमारी कैप बनाने की है।
तो यहाँ जितनी भी आपकी कैप की लेंथ है उतनी बार आपने मशीन को चला लेना है। मैं जो है ये 6 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चे के लिए बना रही हूँ। तो मैं यहाँ 90 बार चलाऊँगी। 90 बार चलाने के बाद जो है मेरी हुडी की कैप की लेंथ जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो 90 बार मशीन को मैं यहाँ चला लेती हूँ। नाइन्टी बार मशीन को चलाने के बाद जो है कुछ इस तरह से मेरी ये कैप बनकर तैयार हो गई है। अब हमने इसको बंद कर लेना है। इस तरह से बंद करने का प्रोसेस मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। आप हाथ से भी बंद कर सकते हैं और अगर नीडल से बंद करना चाहें तो इस तरह से आप बंद कर सकते हैं। तो जिस मर्जी उस तरीके से आप इसको बंद कर लें। इस तरह से मैंने इसको बंद कर लिया है और इसको बंद करने के बाद जो है हमने थोड़ा धागा लंबा जैसा इसमें छोड़ना है, क्योंकि हमने इसकी जो है यहाँ से सिलाई भी करनी है। मतलब नीडल के साथ हमने इसको बीच में से सेंटर में से सिलाई कर देना है। ये बाद में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमने इसको यहाँ से जोड़ देना है। तो थोड़ा सा लंबा धागा हमने यहाँ काट लेना है। इसके बाद जो है हमारा ये इस तरह से बनकर तैयार हो गया है और इन दोनों हिस्सों को हमने जोड़ के आपस में जोड़ के जो है यहाँ से बीच सेंटर से इसको नीडल के साथ जो है सिलाई कर देना है। और अब जो है मैं इसकी पट्टी तैयार कर लेती हूँ। तो पट्टी बनाने के लिए जहाँ से हमने ये कैप स्टार्ट की थी यहाँ से, तो यहाँ से बिल्कुल सीधा आगे से हमने फंदे उठाने हैं। वैसे तो मैं आपको जो बटन पट्टी है कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से थोड़ा सा बता देती हूँ कि किस तरह से हमने यहाँ फंदे उठाने हैं। तो इस तरह से यहाँ से हमारा पहला फंदा यहाँ उठेगा। तो ये आपने काउंटिंग कर लेनी है कि कितनी नंबर से आप इसको उठा रहे हैं, क्योंकि दूसरी पट्टी भी हमने उसी नंबर से उठानी होती है ताकि हमारे जो है दोनों पट्टी में बराबर फंदे आएँ। तो यहाँ हमने ध्यान रखना होता है कि जो हमारा इस तरह से उभरा हुआ हिस्सा दिखता है उससे अगले वाले जो हमारे फंदे होते हैं उनको हमने उठाना होता है, ताकि हमारी पट्टी जो है वो बिल्कुल साफ़ आए और इसमें किसी भी तरह की ऊबड़ खाबड़ जो है हमारी पट्टी में ना दिखे। तो इस तरह से हमने बटन पट्टी के फंदे उठा लेने हैं। तो मैंने इसको पूरा का पूरा उठा लिया है। मतलब जो बटन पट्टी के जितने भी फंदे हैं वो सारे मैंने यहाँ उठा लिए हैं। उसके बाद जो हमने बटन पट्टी को बना देना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ कलरफुल धागों के साथ बटन पट्टी को बनाया है। इसमें जो है टोटल मैंने 28 लाइंस लगाई हैं। यहाँ बीच में थोड़ी सी कलरफुल और ऊपर जो है वो सिंगल कलर के साथ मैंने इसमें जो है टोटल 28 लाइंस कंप्लीट कर दी है। इन 28 लाइंस को कंप्लीट करने के बाद जो है हमने इनको बंद कर लेना है। और बंद करने का तरीका वही रहेगा, बहुत बार मैंने आपको बताया है कि किस तरह से इनको बंद करते हैं। तो इस तरह से मैंने बटन पट्टी को बंद कर लिया है। और इसमें भी बंद करने के बाद जो है हमने धागा थोड़ा लंबा सा ही काटना है, क्योंकि इसको भी हमने डबल जो है नीडल के साथ सिलाई करना होता है। ये जो बटन पट्टी है ये मैं डबल वाली बटन पट्टी यहाँ बना रही हूँ। तो इस तरह से हमने इसमें धागा जो है लंबा जैसा खींच के इसको काट लेना है। इस तरह से मेरी ये एक साइड की बटन पट्टी बन चुकी है और इसी तरह से हमने दूसरे साइड की बटन पट्टी भी बना लेनी है। लेकिन दूसरी साइड की बटन पट्टी में मैंने यहाँ बटन होल बनाए हैं। तो बटन होल के बीच में जो नीडल्स का गैप है वो मैंने 20 रखा है, क्योंकि 20 नीडल्स का गैप अगर हम बटन होल के बीच में रखते हैं तो हमारे बटन जो है बिल्कुल सही आते हैं। मतलब जो बटन की गैप होता है वो बिल्कुल सही आता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से बटन पट्टी बनाई जाती है। डबल बटन पट्टी भी बनाई है, साथ ही सिंगल बटन पट्टी भी बनाई है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस तरह से बटन पट्टी को मैंने तैयार कर लिया है और इसको बिल्कुल वैसे ही हमने बंद कर लेना है जैसे कि हमने पहले वाली बटन पट्टी को बंद किया था।
और बंद करने का तरीका मैं बार बार आपको बता रही हूँ। इस तरह से हमने बंद करना है। और कई जो हैं वो बिना नीडल यूज़ किए भी हाथ से बंद करते हैं, तो वैसे भी बंद कर सकते हैं। मैं इस तरह से बंद करती हूँ। साथ ही मैं यहाँ वेट डाल लेती हूँ ताकि जो फंदे हमने बंद किए हैं उनमें सिकुड़न ना आए, वो बिल्कुल सफाई के साथ जो है वो बंद हो। कई बार ऐसा होता है कि जब हम बटन पट्टी को बंद करते हैं तो सिकुड़न आती है, लेकिन मेरी बटन पट्टी में बिल्कुल नहीं आती है। तो इस तरह से हमारी ये फंदे बेट डालने से बंद होते हैं। और यहाँ बटन होल भी हमें दो दो जगह बनाने होते हैं ताकि दोनों को जब हम एक साथ सिलाई करेंगे तो एक ही इस तरह से बन जाएंगे। तो इस तरह से मेरी दोनों साइड की बटन पट्टी यहाँ बन गई है। साथ ही जिस तरह की बटन पट्टी हमने यहाँ बनाई है वैसे ही हमने कैप में भी आगे बना देनी है। जैसे कि जो मैंने बताया था कि इसको हमने सिल लेना है और सिलने के बाद जो है हमने आगे की तरफ इस तरह से, जिस तरह से बटन पट्टी बनाई है उसी तरह से आगे भी बना देना है। और ये वाला जो पोर्शन है वो हमने सिलाई करना है। मैंने अभी तक इसको सिलाई नहीं किया है। तो जब हम इसको सिलाई करेंगे और इस तरह से पकड़ेंगे तो यहाँ जो है आगे हमारा मतलब जो बेबी है उसका मुंह आ जाएगा और ऊपर की तरफ हमारा सर आएगा। तो यहाँ जो है हमने इसकी इस तरह से नीडल के साथ सिलाई कर लेनी है। तो हमने सिलाई जो है इस तरह से करनी है। पहले हमने इस तरह से नीडल को नीचे से डालना है और फिर बाहर को निकाल देना है। मतलब दोनों साइड के फंदे जो हैं हमने बराबर उठाने हैं ताकि पता ना चले इसमें कि हमने इसमें सिलाई की हुई है या नहीं की है। मतलब ऊबड़ खाबड़ ना दिखे, बिल्कुल सफाई के साथ जो है हमारी ये सिलाई दिखे। तो सिलाई करने के बाद जो है मेरी ये कैप कुछ इस तरह से दिख रही है। और इस कैप की जो पट्टी है उसको भी हमने यहाँ से सिलाई कर लेना है। ये जो है मैंने यहाँ डबल बनाई है तो इसको हमने अंदर की तरफ से इस तरह से बंद कर लेना होता है। वैसे कैप में डबल ही बनती है, सिंगल नहीं बनती है, क्योंकि इसमें हमने रस्सी भी डालनी होती है तो हमें यहाँ डबल ही बनानी पड़ती है। और साथ ही जो हमारे पास यहाँ एक्स्ट्रा धागे बचे हुए हैं उनको इस तरह से हमने अंदर की तरफ फोल्ड करके बंद कर देना है ताकि ये बाहर की तरफ ना दिखे। तो पूरी सफाई से हमने इसको नीचे तक बंद कर लेना है और नीचे से थोड़ा सा हमने इसको आगे तक बंद कर लेना है। आगे तक बंद इसीलिए करना है क्योंकि यहाँ जब हम डोरी डालते हैं तो अगर ये बड़ा होता है यहाँ से खुला तो हमारी डोरी जो है कई बार निकल जाती है। तो इसलिए हमने थोड़ा सा इसको आगे तक बंद कर लेना है और अच्छे से हमने इसको स्टिच कर लेना है। अब इसी धागे के साथ जो है हम निचला जो हमारा हिस्सा है उसको भी सिलाई कर सकते हैं। तो निचले वाले हिस्से के साथ भी हमने इसको थोड़ा सा यहाँ से अटैच कर देना है जहाँ तक हमने बंद किया है, ताकि ये जो है ऊपर की तरफ ना उठे और ये जो है अच्छी तरह से बच्चे के गले में बैठ जाए। इसको अच्छी तरह से स्टिच करना है ताकि ये देखने में जो है सफाई जैसा लगे, मतलब ऊबड़ खाबड़ ना दिखे। और फिर उसके बाद जो हमने निचले वाले हिस्से को भी ऊपर से बंद कर देना है और साथ ही इस तरह से नीडल डाल के हमने यहाँ बीच में आ जाना है और फिर इसको नीचे तक हमने जो है वैसे ही सिलाई कर लेना है जैसे हमने कैप की पट्टी को किया था। तो इसी तरह से हमने इन दोनों पट्टियों को सिलाई कर लेना है। जो हमारे बटन होल वाली पट्टी है उसमें हमने ध्यान रखना है कि जो हमारा बटन होल है वो बिल्कुल बटन होल के सामने ही आना चाहिए। साथ ही हमने इस सिंपल वाली पट्टी में भी ध्यान रखना है कि कोई झोल नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल सफाई के साथ जो है हमारी ये पट्टी सिलाई होनी चाहिए ताकि ये देखने में अच्छी लगे। तो इस तरह से मैंने दोनों पट्टियों को सिलाई कर लिया है
अब बारी आती है इन बाजू और जो पिछले और अगले साइड है उनको जोड़ने की। तो यहाँ हमारी ये जाली जैसी आई हुई है, तो हमने इसको इसी तरह से बंद करना है। इस तरह से हमने नीडल को डालना है, एक जाली के सामने दूसरी जाली को लाना है, तभी तो हमने इसमें बराबर बराबर जो है जालियाँ डाली हैं। 18 जालियाँ हमने इसमें डाली हुई है ताकि एक जाली के सामने जो है हमारी दूसरी जाली आए। और नीडल को हमेशा हमने नीचे से ऊपर की तरफ ही लेकर आना है इस तरह से। जब हम जालियों को इस तरह से जोड़ते हैं तो ये बहुत ही अच्छे डिज़ाइन की तरह दिखती हैं और देखने में ये बहुत ही सफाई वाली लगती हैं, उबड़ खाबड़ नहीं दिखती हैं। तो इसको हमने यहाँ से लेके यहाँ आगे तक जो है नीडल और धागे के साथ हर एक जाली को आपस में मिला देना है और साथ ही ये जो बाजू है इसको भी हमने सिलाई कर देना है। तो जाली को मिलाने के बाद और बाजू को सिलाई करने के बाद जो है हमारी ये स्वेटर कुछ इस तरह से बनकर तैयार होती है। तो इस तरह से हमारी ये जाली के सामने जाली आती है और पीछे की तरफ भी इसी तरह से ये डिज़ाइन और जाली आती है। तो ये बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। ये अलग तरह की मुंडे की घटाई है, आप जो है सिंपल तरीके से भी दे सकते हैं, लेकिन ये अलग तरह की मुंडे की घटाई मैंने आपको बताई है। ये बहुत ही सुंदर लगती है। और इसमें जो मैंने ये कैप बनाई है इसमें अब हम यहाँ डोरी डाल लेंगे। आप रेडीमेड डोरी भी डाल सकते हैं और ख़ुद बनाकर भी डाल सकते हैं। तो इसमें मैं खुद बनाकर ही डोरी डालूँगी। और साथ ही ये जो जाली है यहाँ पे मैं डिज़ाइन डालूँगी, तो आप जो है जैसा मर्जी वैसा नीडल के साथ डिज़ाइन डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे इस तरह का क्रॉस वाला डिज़ाइन डाल रही हूँ। तो इसको डालना बहुत इजी है। इस तरह से हमने नीडल को जाली में डालना है, उसके बाद फिर से हमने इस तरह से डालना है। इस तरह से पहले एक ही जाली से हमने इसको बाहर निकालना है। जब यहाँ डालना है तो हमने 2 जालियों के बाद जो है इसको बाहर निकालना है। तो इस तरह से हमारा ये क्रॉस डिज़ाइन बन जाता है। और अगर आप यहाँ कोई और भी डिज़ाइन डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं जाली में, या फिर जाली को ऐसे ही छोड़ना चाहे तब भी ये सुंदर लगती है। तो डिज़ाइन डालने के बाद जो है इस तरह से मेरा ये दिख रहा है दोनों ही साइड से। और साथ ही जो है मैंने इसके जो ऊपर है वो डोरी बना ली है हाथ से और डोरी डाल दी है इसमें। तो डोरी भी इसकी बहुत ही सुंदर बनी है। आगे जो है इस तरह से मैंने इसमें लगा दिया है। तो बनने के बाद जो है मेरी ये हुडी कुछ इस तरह से दिख रही है। तो ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। और ये जो है मैंने मल्टी कलर के साथ इसीलिए बनाई हुई है क्योंकि ये कलर मेरे पास थोड़े थोड़े से बच गए थे। जब मैं स्वेटर बनाती हूँ तो उसमें से थोड़े थोड़े कलर बच गए थे, तो उन्हीं को मैंने इसमें यूज़ कर दिया है। और इस तरह से ये बहुत ही सुंदर सी हुडी बनकर तैयार हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हुडी का डिज़ाइन पसंद आया होगा। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।